रायसेन में एक परिवार जो कि टिफिन सर्विसेज देता था, उस परिवार का एक व्यक्ति कोरोना से उसकी मौत हो गई है और तब से इलाके में हड़कंप है। देखिए इस रिपोर्ट को। खाने के टिफिन के साथ कोरोना की डिलीवरी मुफ्त। कोरोना काल में टिफिन सर्विस लेने वाले हो जाएं सावधान। क्या रायसेन में कोरोना का ट्रांसपोर्टर बन गया टिफिन वाला? मध्य प्रदेश के रायसेन से आई खबर देश भर को जगाने वाली है, क्योंकि यहां एक टिफिन सेंटर से कोरोना की डिलीवरी की आशंका गहरा गई है। दरअसल यहां टिफिन सेंटर चलाने वाले परिवार के एक युवक की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस टिफिन सेंटर से पुलिस वालों को भी खाना भेजा जाता था, जिसके बाद 56 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। मृतक सुमित की पत्नी को भी कोरोना संदिग्ध मानकर चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले 24 अप्रैल को युवक के बड़े भाई की भी मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन सुमित की मौत के बाद उनके माता पिता को भी क्वारंटीन किया गया है। इस परिवार के सबसे छोटे बेटे विनीत की पत्नी की 12 दिन पहले ही डिलीवरी हुई है, लेकिन चंद दिनों में ही घर की खुशियां मातम में बदल चुकी है और अब ये खतरा दूसरों के आंगन तक न पहुंच जाए, इसलिए डीएम ने रायसेन में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जान जोखिम में डालकर मूवमेंट कर रहे हैं, घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में प्याज के सहारे घर वापसी का एक नया मामला सामने आया है। मुंबई से यह व्यक्ति पहले नासिक गया और फिर नासिक से प्रयागराज, लेकिन जब पुलिस के सामने इसकी पोल खुल गई तो फिर प्रेम मूर्ति पांडे नाम का यह व्यक्ति कर दिया गया क्वारंटाइन। देखिए रिपोर्ट। इससे अच्छी क्वारंटाइन की जगह वो कालिंदीपुरम का वो कमरा हो सकता है क्या? जनाब की करतूत का कच्चा चिट्ठा खोलें, उससे पहले ये दलील सुनानी जरूरी है, तो इस दलील को फिर से सुनिए। इससे अच्छी क्वारंटाइन की जगह वो कालिंदीपुरम का वो कमरा हो सकता है क्या? कोरोना के इस दौर में देश लॉकडाउन है, तो प्रेम मूर्ति पांडे भी कई दिनों से मुंबई में फंसे हुए थे। मुंबई एयरपोर्ट पर नौकरी करते हैं। जैसे तैसे लॉकडाउन के 21 दिन तो गुजार लिए, लेकिन पाबंदियां आगे बढ़ी तो रहा नहीं गया और इस संकट काल में अपने घर आने की तरकीब ढूंढने लगे, बिना इस बात की फिक्र किए कि ये हरकत जानलेवा है और खतरा सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं, कईयों की जान को हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी की सारी नसीहत को दरकिनार कर प्रेम मूर्ति पांडे ने घर पहुंचने का रास्ता निकाल लिया, वो भी प्याज के जरिए। 17 अप्रैल को प्रेम मूर्ति पांडे मुंबई से नासिक पहुंचे। वहां प्याज की मंडी के बारे में जानकारी ली, करीब 3 लाख रुपए का प्याज खरीदा और उसे किराए के ट्रक में भरकर अपने गांव की ओर निकल पड़े। 23 अप्रैल को वो प्रयागराज पहुंचे और मंडी चले गए, लेकिन आढ़तियों ने नगद भुगतान से मना कर दिया, तो प्याज से लदा ट्रक लेकर अपने गांव कोटवा पहुंच गए और प्याज की बोरियां अपने घर पर उतरवा दी। लेकिन गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस वालों की टीम घर आ धमकी और फिलहाल उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। तो स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि ये बाहर से आया हुआ है। इस आधार पर प्रशासन की और पुलिस की टीम गई हुई थी, उसका मेडिकल परीक्षण करा करके उसे क्वारंटीन करा दिया गया है। प्रेम मूर्ति पांडे के कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन ये सवाल गंभीर है, क्योंकि कोरोना से इस जंग में लॉकडाउन हुई जीत का सबसे बड़ा मंत्र है और ऐसी कोई भी हरकत कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर सकती है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।